अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चाय हमारी पक रही है। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे जो है ना ये रोटी फ्राई करके दीजिएगा। उन्होंने कल ही मुझे रात को बोल दिया था कि जो है मैं सुबह जो है ये रोटी फ्राई करके खाऊँगा और ये बहुत ही अच्छी लगती है अब चाय वगैरह के साथ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको फ्राई करके दे दूँगी। नाश्ता तैयार है मेरे हस्बैंड का और हाशिर का। मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो है ना वो इतनी सुबह एकदम से नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। चने और नुक्कल का छोटा सा बॉक्स मैं जो है अपने हस्बैंड को बना के दे रही हूँ ताकि अपने ऑफिस में अपने रूम में रख लेंगे और जब इनका दिल चाहेगा ये जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसको खा लेंगे। हमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं चने। दाल, चना, मूंग, मसूर और माश की दाल मैंने सवा कप ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर भिगो दिया इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। जार मैंने फिल कर दिए, एक में नान कताई कर दी, एक में जना रेवड़ियाँ भर दी हैं और एक में ये गुड़। और इस बॉक्स में जना मैंने चने और नुक्कल डाल दिए और नीचे वाला बॉक्स जो है बिल्कुल एम्प्टी है। उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो शाम में जब निकलेंगे तो मिक्स लेकर आएंगे, वो इसके अंदर डालेंगे। एप्पल रखे हुए हैं, कल एप्पल बहुत ही कोई अच्छे मिले। हस्बैंड और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम जो है ना अपना रूम जो है वो साफ़ सुथरा कर लें, चादर को झाड़ लें, चाहे वो रूम आपका यूज़ हुआ हो या ना हुआ हो। इससे ये होता है कि जो है ना आपको गुड वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिविटी आती है और आप जो है ना वो इस चादर को झाड़ लें। तो अगर बेसिक जो है ना आप सफाई करते रहें तो फिर आपको जो है वो डीप क्लीनिंग करने की रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तकरीबन फिर 15 दिन में जो है वो वैसे भी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि जो है ना आपका घर भी ख़राब ना हो, मैसी ना हो। जैसे अब ये चप्पल इस तरह रखी हुई है तो आपको चाहिए कि इसको जो है वो सही कर लें और सही तरीके से रख दें क्योंकि डिसऑर्डर चीज़ें तो वैसे भी जो है वो घर में अच्छी नहीं लगती हैं। डोर को बंद कर दें और कोशिश क्या करें कि जब भी रूम से निकलें तो जो है ना वो खाली हाथ ना निकलें। खाली हाथ का मतलब ये कि आप अपनी चीज़ें जो है वो ऑर्डर पे करके और फिर जो है ना वो रूम से निकलें। अगर आपको लगता है कि इस पर थोड़ी बहुत डस्ट आई हुई है तो वो आप उसको साफ़ कर लें। तो इससे ये होता है कि आपको जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और जब आप अपने रूम में आएंगे किचन से तो आपको जो है वो इतना मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे ये गिलास पड़ा हुआ है तो आप इसको साथ लेके जाएं कि इसको रखें इसकी जगह पर। अब जैसे मैंने यहाँ से ही उठाया और ये इसको मैंने इसके स्टैंड पे ही रख दिया है क्योंकि ये साफ़ सुथरा ही ग्लास है। कोई चीज़ अगर आपको ऐसे लग रही है कि ये मैसी है तो आप जो है ना फ़ौरन जो है ना वो कोई डस्ट है तो उसको साफ़ कर लें क्योंकि जो है ना हम तो खैर रोज़ाना जो है ना डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर काम जो है वो ज़रूरी होता है और आप इतना बिज़ी होते हैं, घर में खाना बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बस ये है कि थोड़ी चीज़ें डिसऑर्डर होती हैं और बच्चे वाले घरों में तो वैसे ही जो है ना काफ़ी चीज़ें डिसऑर्डर हुई होती हैं। तो देखिए अगर इसको आप फ्रंट पे से भी अगर क्लीन कर लेंगे ना इसको तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये जैसे 2 दिन से ये डब्बा यहाँ रखा हुआ है, मेरे बच्चों ने रखा हुआ है, इससे खेल रहे हैं तो ठीक है इन्होंने खेल लिया। और उसके बाद अगर ये किसी काम का नहीं है और इसमें कोई चीज़ अगर आपने रखी है तो उसको निकाल लीजिए और जो है वो इस बॉक्स को जो है वो आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस तरह करने से आप लोगों को रोज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी यही करती हूँ कि जैसे बच्चे गए, शौहर गए तो फ़ौरन अपने रूम साफ़ करती हूँ इसलिए ताकि जब मैं किचन से आऊँ तो मुझे हर चीज़ जो है वो क्लीन मिले। और अब जैसी बात है जब आता है बंदा से किचन से कुकिंग वगैरह करके तो थोड़ा लेट जाता है, बैठ जाता है तो उससे ये होता है कि आपको जो है ना खुशी होती है और मतलब आपकी वो थकावट दूर हो जाती है कि मेरा काम तो हुआ हुआ है। तो इसलिए ये काम जो है वो आप लोग कोशिश किया करेंगे जब बच्चे और शौहर चले जाएं तो जल्दी से जो है ना अपना रूम वो आप साफ़ कर लीजिए। देख लिया अब कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई टेंशन नहीं होगी कि ओहो अब हमें रूम में जाना है और रूम को जो है ना वो साफ़ करना है और मतलब चीज़ें डिसऑर्डर हुई हुई क्योंकि रात में लाजमी जो है वो चीज़ें सारी डिसऑर्डर होती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो इंसान एक दूसरे को बताता है तो उससे जो है ना मतलब दूसरों को भी फ़ायदा होता है। और अब जैसे जो है ना मेरी ये टेबल है और इस टेबल पे जो है ना मुझे नहीं लगता कि कोई गंदगी पड़ी हुई या कुछ भी, लेकिन डस्ट तो होता ही है ना। आपको तो पता है कराची का वेदर कैसा है। तो ये है कि जब आप सुबह सुबह ये सारे काम कर लेंगे तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी।
अब देखिए मैं जब ये साफ़ कर रही तो मुझे ये सालन का धब्बा नज़र आ रहा है, तो ये कि चले रात में खाया होगा बच्चों ने या किसी ने कुछ गिरा दिया होगा, तो इसको जो है ना हम फ़ौरन जो है थोड़ा सा कपड़ा गीला करके और इसको साफ़ कर लेंगे। हर चीज़ को हटा के अगर आप इस तरह डस्टिंग कर लेना तो आपकी टेबल भी साफ़ रहेगी। जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो फिर जो है ना वो आपके हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होते, स्लीव्स वगैरह गंदी नहीं होती, वरना लाजमी जो है वो स्लीव्स पर डस्ट लग जाती है। क्योंकि देखिए कराची का वेदर तो वैसे ही जो है ना ख़राब है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही कुछ जो है ना वो ख़राब चल रहा है, डस्ट वाला चल रहा है। तो इस तरह ही होता है कि आपकी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और ये रूटीन की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोग को एक दूसरे को पता होनी चाहिए, ताकि जो है ना हम इस पर जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है ना वर्क कर सकें। ये देखिए मैंने एक साइड से एक कोना जो है ना वो गीला कर लिया। मुझे पूरी जो है ना वो टेबल की प्लास्टिक साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना वो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल होगा जो कि देखिए जब्स हो गया है, लेकिन मैंने इसको साफ़ करा है। एक दो दफ़ा और साफ़ होगा तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल जो है ना वो क्लीन हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि ये देखें ये बच्चों ने भी कोई किसी चीज़ का निशान लगाया हुआ है, बच्चों ने लगाया होगा गलती से, क्योंकि जानबूझ के तो कोई ऐसा करता नहीं है। तो आपकी चीज़ें भी साफ़ सुथरी रखती हैं और कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो ज़रा दूर रहते हैं। और देखें ये साफ़ सुथरी हो गई, रूम मेरा साफ़ है, टेबल मेरी साफ़ है। अब मैं आराम से कुकिंग करूँगी तो मुझे परेशानी नहीं है कि मुझे तो अभी डस्टिंग भी करनी है। मुझे तो एक एक कमरा करके आप इस तरह के चलते फिरते करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा ही रहेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना डीप फ्रीज़र के ऊपर मैंने इसको कवर किया हुआ बच्चों की वजह से, ताकि इसका दरवाज़ा ज़्यादा ख़राब ना हो। अब ये देखें ये प्लास्टिक पे जो है ना वाइट धब्बे लगे हुए हैं, तो हम एक कपड़ा गीला करके इसको हाथ जो है वो साफ़ कर लें, क्योंकि इसके ऊपर पानी रखते हैं कुछ रखते हैं, या मैं भी अपना बहुत सारा काम करती हूँ, तो ये आपका काम इस तरह आसान हो जाएगा। क्योंकि डस्ट देखें कितनी है, ये इस पर डस्ट ही है जो आजकल डस्ट चल रही है। तो रोज़ आना भी जो है ना वो डस्टिंग करो तो इतनी डस्ट जब आप सुबह उठें तो आपको जो है वो नज़र आ रही होती है। अभी देखें कैसे ये साफ़ होता जा रहा है। और अगर ना साफ़ हो तो आप थोड़ी सी मेहनत इस पर और कर लें कि इस पर जो है वो स्कॉच ब्राइट लेकर उसके ऊपर जो है कोई साबुन लगा लें या कोई लिक्विड जो है ना वो लगा लें आप, और जो है ना इसको उससे साफ़ करें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ तो ये गीले कपड़े से ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक है, इसमें कोई इतनी जो है ना वो मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ आना इसको साफ़ करते रहेंगे तो इसकी डस्ट जो है वो इतना बैठेगी नहीं, यानी कि साफ़ होता रहेगा। और अगर रोज़ नहीं करेंगे तो जो है ये तो अच्छी खासी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए ये माशाल्लाह से क्लीन हो गया है। तो अब मुझे भी सुकून है, मैं आराम से मतलब अपने कोई दूसरे काम कर सकती हूँ। मुझे टेंशन नहीं है कि वो ये चीज़ ख़राब है वो चीज़ ख़राब है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप चलते फिरते ये सब काम करते रहना, तो ये सारे काम जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आसान लगने लग जाता है। यानी कि बिल्कुल आपको ना फिर वो नहीं करना पड़ता कि यार मैं तो रोज़ ही मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, रोज़ ही मेरा घर जो है वो इतना डस्टी हो जाता है, ख़राब होता है। और भाई आजकल का जैसा वेदर है तो खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो बंद करके रखें, पर्दे डाल के रखें। तो ये कि इससे जो है ना वो आपका घर भी ज़रा साफ़ सुथरा रहता है, डस्ट कम आती है। और मैं देखिए मॉर्निंग में तो आपने जो है ना वो पर्दे खिड़कियाँ खोलनी ही होती हैं, क्योंकि हवा लगानी होती है उसको, उसके बाद आप सफाई करके बंद कर दें। क्यों आप ऐसा वो करें कि जो है ना दरवाजे खिड़कियाँ खुला रखें, तो ज़्यादा डस्टी आएगी। और डस्टी वेदर की मैं बात कर रही हूँ, डस्टी वेदर में तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद ही रखनी चाहिए। छोटी सी टिप्स जो है वो मैं किचन के हवाले से भी दूंगी। वैसे तो माशाल्लाह आप सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कुछ कुकिंग करने के लिए किचन में आते हैं तो आपस में बच्चे लड़ रहे होते हैं, या कोई एक दूसरे को मतलब कोई बात उनकी बुरी लग जाती है, तो वो मम्मा मम्मा करके आवाज़ें लगा रहे होते हैं। तो हमें अचानक से जो है ना वो किचन को छोड़ के और वो खाने को छोड़ के जाना पड़ता है, या दरवाजे पे कोई आ जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप ये, और अमूमन जब दाल पका रहे हो तो चूल्हा ज़रूर मैसी होता है, तो आप जो है पहले उसको 10 मिनट तक जो है ना अपने सामने ही, जब तक किचन में काम कर रहे होते हैं, और उसको अच्छे हाई फ्लेम पे रख के जो है ना इसको जोश दें। और इसके ऊपर सबसे अच्छी टिप जो है ये आप इस पर रख दें स्पून, जो कि मैं अमूमन रखती हूँ। तो इससे ये होगा कि दाल जो है ना आपकी नीचे गिरेगी नहीं, बॉईल होके बाहर नहीं आएगी। क्योंकि वैसे भी जब दाल पकती है तो जो है ना वो हमारी जो पतीली है वो वैसे भी मैसी हो जाती है। और जब भी आप दाल में जो है ना स्पून यूज़ करें, या सालन में करें, चावल में करें, तो आपके पास स्पून स्टैंड है। अगर स्पून स्टैंड नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप स्पून के लिए जो है ना एक प्लेट रख लें, और उस प्लेट के अंदर आप इस तरह ही स्पून रख लें, ऐसे रख लें। क्योंकि ये सिर्फ प्लेट ही गंदी होगी ना कि आपके जो है ना वो जहाँ आप काम कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, तो वो मतलब मैसी नहीं होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी गुड वाइब्स आएंगी कि नहीं मेरा किचन भी साफ़ सुथरा है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मतलब इंसान अगर सीख ले और वो उस पर अमल कर ले तो मतलब लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, और आपको परेशानी भी नहीं होती कि मैं वापस किचन में आऊँगी तो मुझे जल्दी से जो है ना ये सब साफ़ भी करना है, या कोई गेस्ट आ जाते हैं अचानक से। तो सबसे
पहले जो हम यही कोशिश करते हैं किचन हमारा फैला हुआ ना हो, या हमारा कॉमन रूम फैला हुआ ना हो, या ड्राइंग रूम हमारा जो है ना साफ़ सुथरा हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना इंसान को छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये मतलब कर लेनी चाहिए जब आपके जो है ना शौहर और बच्चे जो है ना वो गए हुए हों। तो ये चीज़ जो है ना आपको लाजमी करनी चाहिए, मतलब आपको डस्टिंग कर लेनी चाहिए, रूम को डेकोर कर लेना चाहिए, डिसऑर्डर जो चीज़ें उनको ऑर्डर पे रख लेनी चाहिए। तो मतलब आज की छोटी सी टिप्स जो है ना वो मैंने आप लोग को यही दी है। और मतलब आप भी कोई ऑयल की बास्केट रख रहे हैं या बकेट रख रहे हैं, कुछ भी हैं, या मैंने जैसे ये जो है ना वो बास्केट बनाई हुई है, तो मुझे देखिए इसके अंदर नज़र आया कि लहसन रखा हुआ है या रबर बैंड रखा हुआ है। तो इसको मैं साफ़ करूँ, इसके नीचे मैं एक जो है ना टावल बिछा लेती हूँ, ताकि जो भी ऑयल अगर वो साइडों से निकलता है ना तो वो जो है ना नीचे इस पर स्लैब पे ना लगे, ये साफ़ रहे, ये मैसी ना हो। इसी की वजह से जो है ना वो अगर कोई चीज़ भी रह जाए स्लैब पे तो कॉकरोचेस जो हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं। तो मैं जो ये 10 से 15 दिन में जो है ना ये इसका जो मैट बिछाती हूँ, ये भी धो लेती हूँ टावल जो है। और जो है क्योंकि तो आपको पता है रोज़ रोज़ के काम नहीं होते, लेकिन अगर रोज़ रोज़ हम इनके जो है ना ये 3 से 4 दिन में ये इसके हम पेपर जो है ना वो साफ़ कर लें और उनको दूसरे पेपर बिछा दें या टावल बिछा दें, तो ये कि इनसे जो है ना वो किचन आपका साफ़ सुथरा रहता है। देखिए हम वो वाला कमरा साफ़ करके और दाल चढ़ा के यहाँ आ गई हूँ इस रूम में। और ये रूम देखिए किस कदर मैसी हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जना बस ये सब ऐसे ही छोड़ के चले गए। ये टावल वगैरह सुबह सब यहाँ रखे, ये धुले हुए कपड़े जो हैं वो हमारे डेली बेसिस पे जो उतार रहे होते हैं बच्चे या शौहर, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। बच्चे यहाँ पे रख देते हैं कि ये मतलब कि जब सफाई करेंगी तो ये यहाँ से उठा लेंगी। अब मैं आपको पहले ही दिखाती हूँ, देखें ये जो है वो डोनट्स आए थे तो उसकी कार से जने लोग खेल रहे थे, ये अभी तक यहाँ रखी हुई, जो कि आज इसको मैं फेंकूँगी। लेकिन किस तरह मेरी भी चीज़ें रखी हुई हैं कि मैं रात को आई थी तो मैंने भी चीज़ें यही रख दी थी। बच्चे ये मेरे हेयर बैंड से जो है वो लाजमी खेल रहे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक्सटेंशन वायर, ये जो है रात में लाजमी जो है वो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह हो रही होती है लैपटॉप की या उसकी, तो जो चीज़ जहाँ पर होती है वो रात को वहीं पे छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर घर की यही कहानी है कि रात को सारी चीज़ें डिसऑर्डर हो ही जाती हैं, चाहे आप कितनी भी जो है ना सफाई कर लें या आवाज़ें दे लें कि साफ़ रखें, या सुबह में जो है ना इसी कमरे में उठना बैठना हो रहा होता है, बच्चे नहा के आ रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, हस्बैंड नहा के आके तैयार हो रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें फिर यहीं पर होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हाथे हाथ जो है ना सारी सफाई कर लें। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं चादर वगैरह झाड़ लूँगी और बेड की डस्टिंग कर लूँगी हाथ या, तो एक्सटेंशन वायर को उसकी जगह पे जो है ना फोल्ड करके रख दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम झाड़ लेते हैं चादर। देखिए कुछ भी नहीं है चादर पे, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमें झाड़ना चाहिए, क्योंकि जो है ना जरासीम होते हैं और वैसे भी जो है ना वो हमें चादर झाड़ वगैरह के ही मतलब बैठना चाहिए और सोना चाहिए। तो सो तो देखिए रात को सोए थे तो ये थोड़ी यहाँ से निकल गई है, तो इसको सही करें, आप इसको सही कर लें। इससे जनाब यही होता है कि घर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, डिसऑर्डर नहीं होता। अब मुझे देखें कितनी आसानी हो गई है कि मेरा एक रूम साफ़ है, मेरा जो है ना कॉमन रूम भी साफ़ है, और मैंने ये बच्चों का रूम भी अब साफ़ कर दिया। जब बच्चे आएंगे तो यहाँ पे आराम से जो है ना वो लेट जाएंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी कि मम्मा आवाज़ दे रही है कि यहाँ बैठे वहाँ बैठे, मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये कि इन लोगों के पीछे ये काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्डर जो थी हमने सब वो ऑर्डर में कर दी हैं, और ये रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है, इसकी डस्टिंग भी कर दी है। ये देखिए चेयर भी खाली हो गई है, और जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं वो हमने लॉन्ड्री टब में डाल दी हैं। ये बास्केट यहाँ पे रखी हुई है, बास्केट भी बिल्कुल साफ़ कर दी। बच्चों की बुक्स कॉपीज़ जो पीरियड के हिसाब से होती है वो लेके जाते हैं, जो नहीं होती वो यहाँ पे रख के जाते हैं। हाँ, इस चॉपर को भी मैंने बैग को खाली करना है किसी दिन, क्योंकि इसके अंदर हाशिर अरमान के कलर्स हैं, पेन है, पेंसिल्स हैं जो छोटी छोटी हो जाती हैं, या एक्स्ट्रा पेंसिल जो आती है, तो वो जो है ना मैंने यहाँ से हटानी है। तो ये चेयर भी मैंने साफ़ कर ली, ये देखें ये साइड भी साफ़ हो गई है। एक्सटेंशन वायर वगैरह भी सब जो है उसकी बास्केट में रख दिया है। तो बस ये सब करने से आसानी हो जाती है। और बस कहने का मकसद यही है कि ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप लोग जाइए सुबह में कर लिया करें, जिस तरह के मैं करती हूँ, बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी। तो साफ़ सुथरा देखें कमरा लग रहा है माशाल्लाह से, नीट एंड क्लीन लग रहा है, डस्टिंग भी हो गई है और दिल को सुकून भी हो गया। बस ये कि अब मैं जो हूँ किचन में आराम से ही जना काम कर सकती हूँ कि बच्चे जैसे ही आएंगे वो अपने रूम में आके जना नहाना धोना जो भी उनको करना होगा करेंगे, खेल कूद। एक दफ़ा ये फिर और जना वो फैलता है, लेकिन उसमें ये आसानी होती है कि बच्चों को पता है कि यूनिफॉर्म हमने ये उठा के रखना है, समेट के रखना है, तो जो ना वो बच्चे भी ज़्यादा जो ना परेशान नहीं करते पेरेंट्स को ना। अब ये वाला जो वॉशरूम है इसमें हम लोग जो है ना वो बच्चे जो है ना नहाने के लिए जाते हैं, और वो वाला जो वॉशरूम है वहाँ हमारे कपड़े वॉश होते हैं, तो वो हम जो है वो नहाने वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते। एक वॉशरूम हम लोगों ने अपने यूज़ में रखा हुआ है कि ये हम लोग जो है वो यहाँ पे मुँह हाथ धोना और नहाना वगैरह सब करते हैं।
तो ठीक है, अब जो है ना मैं आगे की अपनी रूटीन की तरफ बढ़ती हूँ। ये मैंने आप लोग को जो है ना सुबह की रूटीन का बता दिया कि आप लोग इस तरीके से करें तो आप लोग के काम भी आसान होते हैं और कोई मुश्किल परेशानी भी नहीं होती है। तो ये कि अच्छा लगता है। और ये देखें, ये हाशिर की जो है ना, जब हाशिर 7 to 8 मंथ्स के थे तो हम जो है ना अलादीन गए थे फर्स्ट टाइम हाशिर को लेकर। तो वहाँ हमने जो है ना ये पिक्चर बनवाई थी। तो माशाल्लाह से ये अभी तक जो है वो कायमो दायम है। और उन्होंने हमारे घर पे ही जो है ना ये ऑर्डर जो है ना रिप्लेस करा था। तो बड़ी अच्छी मुझे ये पिक्चर लगती है। हाशिर माशाल्लाह से शुरू से ही बहुत सेहतमंद थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से, और माशाल्लाह कह भी दीजिएगा। दाल मेरी बॉईल हो रही है। देखें, ये स्पून रखने से हुआ कि जो है ना दाल जो है ना वो मेरी बाहर नहीं आई है। और जो है ना चूल्हा में ऐसे ही हुआ ना ही जो है ना वो पतीला इतना गंदा हुआ है। तो बहरहाल इसके अंदर मैंने जो है ना नमक मिर्चें हल्दी डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और इसके अंदर मैंने एक टमाटर स्लाइस की जो है ना वो सूरत में काट लिया ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए, गल जाए और जल्दी से दाल भी तैयार हो जाएगी। तो जी अब इस पॉइंट पर जो है ना आप जो है ना जब इस पर जोश थोड़ा कम हो जाए तो इस पर आप लिड लगा सकते हैं, या आप इसको खुले ही बर्तन में इस तरह पकाना चाहें कि और बॉयल आना चाहे तो ये जब तक पकती रहे तो जल्दी से हमारी दाल जो है ये तैयार हो जाएगी। सिंपल से राइस बॉईल कर रही हूँ दाल चावल के साथ। दाल हमारी पक रही है, तकरीबन पक चुकी है। ये देखिए, मैंने ये कॉर्नर भी बिल्कुल साफ़ कर लिया है और इसके नीचे जो है ना ये लॉन का एक पीस रखा हुआ था मेरे पास, जो कि मैं जो है ना डस्टिंग वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास साफ़ सुथरा रखा था, मैंने यहाँ बिछा दी। यहाँ जो टॉवल थे वो मैंने हटा दिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिड रख दिए ये वाले, और बास्केट भी जो है ना वो साफ़ करके धुला के रख दी है। सब चीज़ यहाँ से साफ़ सुथरी कर दी है, बर्तन भी वॉश कर दिए। और अब ये जब बर्तन सूख जाएंगे तो मैं इनको जो है ना इनकी जगह पे लगा दूँगी। तो हो गया हमारा सारा काम। माशाल्लाह से खाना भी तैयार है, बस बच्चों का इंतज़ार है। बच्चे आएंगे तो उनको जो है वो खाना देंगे इंशाल्लाह। मैंने सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। 3 अदद आलू मेरे पास रखे हुए थे, 1 टमाटर और 2 गाजर रखे हुए थे जो कि मैं सैलेड के लिए लेकर आई थी। तो मैंने कहा कि चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ इसकी। और मटर जो है वो मेरे पास रखे हुए हैं जो कि कल मैं लेकर आई थी ओप्पो के। तो मैंने कहा थोड़े से उसमें मटर भी डाल दूँगी तो ये अच्छी खासी हम 4 अफराद के लिए सब्ज़ी बन जाएगी। और दाल चावल के साथ तो सब्ज़ी बहुत ही कोई मज़े की लगती है। सब्ज़ी मैंने काट ली है, गाजर मटर आलू, और मटर जो है ना मैंने ओप्पो के यूज़ करे। मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि लाजमी सी बात है, कितनी साफ़ सुथरी सब्ज़ी हो लेकिन केमिकल तो उसमें मिला हुआ ही होता है उसको तरोताज़ा रखने के लिए। तो मैंने इसको भी वॉश कर लिया। सिंपल सी आसान सी इसकी रेसिपी है। तेल गरम करूँगी, उसमें चंद कड़ी पत्ते के पत्ते डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, नमक हल्दी मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। कलौंजी तो मस्ट है, मैं कलौंजी सब्ज़ी में ना डालूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो साबुत धनिया सौंफ जो मेरे पास पिसा हुआ हैगा, कुटी हुई मिर्च और उसमें गरम मसाला ज़ीरा भी पिसा हुआ है वो ऐड करूँगी। 1 मुट्ठी तली हुई प्याज डालूंगी। मसाले को अच्छी तरीके से सौते करूँगी, उसका कच्चापन निकालूंगी सारी सब्ज़ी डाल के। और उसमें तकरीबन जो है मैं आधा कप जो है ना पानी लाजमी डालूंगी ताकि आलू गल जाए। गाजर और मटन सबका जो है ना आलू का पानी भी निकलेगा, लेकिन मैं जो हूँ आधा कप ज़रूर लाजमी पानी डालूंगी ताकि अच्छी तरीके से मटर भी गल जाए और आलू भी गल जाए। बस ये सिंपल सी रेसिपी है। इसके बाद मेरा खाना बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। दाल पक चुकी, चावल पक चुके, सिर्फ सब्ज़ी रह गई है। बच्चों के आने से पहले माशाल्लाह इंशाल्लाह सारा काम मेरा हो चुका होगा। ये देखिए माशाल्लाह मेरा सारा खाना तैयार हो गया। बॉइल्ड राइस, मिक्स दाल, जिसमें हम बघार जो है खाने के वक्त ही लगाएंगे जब हम खाएंगे क्योंकि वो बघार का जायका इस वक्त आता है। और ये गरम गरम हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए इसकी खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त आ रही है ना। तो माशाल्लाह सब खाना मेरा तैयार हो चुका है। अच्छा, सब्ज़ी में जो है ना मैंने वो भी डाला था 1 टमाटर, जो कि आप उस वक्त रेसिपी में देख चुके होंगे तो मैंने बताया नहीं था। तो 1 टमाटर डाला है इसके अंदर और बाकी हमारी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो गई है। बज रहे 12:30, बच्चों के आने का टाइम है। ये देखिए हमने पूरे घर को साफ़ सुथरा करके मैंने जो है ना इसको बिल्कुल कवर कर लिया है। डस्ट की वजह से जानेमाज़ें बिछा दिए ताकि बच्चे आएंगे खाना पीना खा के नहाना धोना करके जल्दी से जल्दी जो है नमाज भी अदा कर लेंगे। और ये देखें अब बच्चों का मैं वेट कर रही हूँ कब तक आएंगे। देखें आते ही वाले होंगे, बस थोड़ी देर 5-10 मिनट लगता है। और ये देखें घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप लोग को छोटे छोटे टिप्स बताने का उस वक्त यही मकसद था सुबह में कि शौहर और बच्चों के जाने के बाद जल्दी सफाई कर लें। अब देखें इस पॉइंट पर आकर मैं आराम कर सकती हूँ, अपना थोड़ा सा कुछ खा सकती हूँ कि चलो जो क्रेविंग होती है, ऐसा तो नहीं है ना इंसान को क्रेविंग नहीं होती। तो ये है कि आपकी सारी साफ़ सफाई हुई हुई है, आपने घर को बिल्कुल कवर किया हुआ है, डोर और जो है ना विंडोज सारी बंद करी हुई है, पर्दे वर्दे डाले हुए, साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता।
तो बस बताने का ये मकसद था कि जो है अपने घरों को इस तरह साफ़ रखें। सुबह का टाइम जो ज़ाया हो जाता है वो सोने के बाद ज़ाया हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। तो बेहतरी इसी में कि सुबह सुबह उठ के तकरीबन मैंने ये देखे 2 से 3 घंटे आपको लगता है आपके घर का सारा काम हो जाता है आराम से। उसके बाद आपको आराम से सबसे मेन काम जो होता है ना वो घर में ख़वातीन का खाना बनाने का होता है कि खाना उनका बन गया ना तो बस पूरा दिन उनका आराम है। आप कहीं भी जाएँ, शॉपिंग पे जाएँ, ग्रॉसरी पे जाएँ, किसी के घर भी चली जाएँ, अपने फ्रेंड्स के घर चली जाएँ, तो बस ये कि जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए। हाशिर स्कूल से आ गए और हाशिर को बहुत शदीद भूख लगी थी। कहेंगे मम्मा मुझे चाय पराठा दे दे, मुझे बहुत ही कोई भूख लग रही है, क्योंकि उन्होंने हैवी नाश्ता किया था लेकिन लंच में कुछ भी लेके नहीं गए थे। अरमगान आप क्यों नहीं कर रहे नाश्ता, किसका इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं खिलाऊंगी, आप खुद खा लीजिए। तो अरमगान जो है ना वो अपना सीख कबाब से जो है ना वो पराठा खा रहे हैं। तो चलें आप लोग लंच करें बेटा आपसे जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। नहा धो के हाशिर फ्रेश होके जनाब जुम्मे की नमाज़ अदा कर रहे हैं और आज इन्होंने जो है वो पैंट शर्ट पहनी है। कहेंगे मम्मा मैं शलवार कमीज़ नहीं पहन रहा, तो मैं पैंट शर्ट पहनूंगा, मैं एक अच्छी बात है। और जो है वो बच्चों को मैंने शुरू से सिखाया है कि जहाँ भी आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो जगह चेंज करके पढ़ें, क्योंकि जो है ना ये क़यामत के दिन, रोज़े हशर के दिन जो है ये आपकी गवाही देगी कि जो है ना मतलब ज़मीन आपकी गवाही देगी कि इस बच्चे ने या इस बंदे ने या इसने जो है वो मेरी इस जगह पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ी थी। तो अच्छा रहता है बच्चों को बचपन से जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो सिखानी चाहिए। खान भी नमाज अदा कर रहे हैं और दोनों भाइयों ने सेम शर्ट पहनी है। हाशिर की तो दुआ चल रही है, बेटा सबके लिए दुआ करिएगा, पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए, ताकि जो है ना सबके घरों में खैर व बरकत जो है ना वो रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने कहा मैं भी नमाज़ अदा कर लेती हूँ जुम्मे की, और सबके ये जो ना इंशाअल्लाह ताला दिल से दुआ करती हूँ कि सबके घरों में जो ना खैर व बरकत रहे और अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को नेक तौफीक नेक हिदायत फरमाए, सबके घरों में जो है वो सुकून रहे, परेशानी ना हो। और दुरूद पाक का महीना है, कसरत से दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका सवाब ही देगा आपको। और जितनी आप जो है ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, जितने अस्कार आप जुम्मे के दिन पढ़ सकते हैं, रोज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन रोज़ मामूल के मुताबिक इंसान थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, लेकिन जुम्मे के दिन जो वो ज़रा ख़ास एहतमाम होता है। मज़ेदार का खाना हमारा तैयार है और बच्चों को भी मैंने बिठा दिया है दस्तरखान पे, और मियाँ जी भी आ गए ऑफिस से, तो इन लोगों को खाना खिलाएंगे। और साथ में है ये मज़ेदार फ्राइज़ और केचप कैनौर की, और इसमें डाला है मायोनीज़। तो ये इंजॉय करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं खाना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब जो लोग भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ वो लाइक भी कर दिया करें, ताकि जना मुझे जना अच्छी मोटिवेशन मिले आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।